भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। जो दर्शक साथी हमारे नए आए हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका, बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शक साथियों का। तो जानकारी है, माघ मास का महीना चल रहा है, बड़ा ही पवित्र महीना चल रहा है, महाकुंभ का मेला चल रहा है और प्रयागराज में स्नान का बड़ा ही महत्व है। माघ महीने में बड़ा ही पवित्र महीना है, अगर वहां नहीं पहुंचते तो घर पे भी बहुत ही पवित्र महीना है। चलिए, स्नान करने के बाद हमें माघ मास की कथा का स्मरण भी करना चाहिए। साथ ही साथ आज हम माघ मास के 18वें अध्याय की कथा का वर्णन करेंगे, साथ ही साथ श्री विष्णु चालीसा का भी पाठ करेंगे। तो मेरा निवेदन है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते, प्रारंभ करेंगे। कल आपने सुना था एक राक्षस और एक अप्सरा के बारे में। उस अप्सरा ने अपना फल उसको दिया माघ मास स्नान करने का। यहाँ से आगे की कथा आप श्रवण करेंगे कि श्री विश्वनाथ ऋषि का कथन है कि हे राजन, मैंने कहा माघ मास के स्नान का फल, अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। और माघ मास सभी यज्ञों, व्रतों तथा तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में ही जाते हैं, उनके माता पिता दोनों के कुल मिलाकर भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करते हैं, उसके माता पिता 7 कुलों की उत्पत्ति स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से मुक्ति कर भगवान के सदस्य शरीर हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ मास में स्नान करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याओं और राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पाप से मुक्ति मिल गई। तो इस बातचीत से राजा दिलीप बड़े ही विस्मित हुए, आश्चर्य हुए। कहने लगे, हे गुरुदेव, ये कन्या किसकी थी और कब और कैसे श्राप मिला था? उनका नाम क्या था? ऋषि के वाक्य से कैसे मुक्त हुआ? और उन्होंने कहा कि स्नान किया। आप विस्तार से इसे बताइए, कथा कहिए। अध्यात्मपति श्री सामने आए थे। राजा, हे राजन, जैसे अरड़ी से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संत उत्पन्न होती है। हे राजन, सुख संगीत में गंधर्व की कन्या का नाम था विमोहिनी, सुशीला और स्वयं स्वरवेदी की सुबेरा, चंद्रकांता की सुतारा, सुप्रभात की कन्या चंद्र का, ये पांचों का सब समान उम्र वाली और चंद्रमा की समान कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात को चंद्रमा शोभामान करला होता है, वैसे ही फूलों की उत्पत्तियों के समान खिली हुई यह अप्सराएं थीं। ऊंचे पयोधर वाली पद्मी, वैशाख मास की कामनी, यौवन के जोड़े हुए नवीन पुष्प शिष्य वाली लता के सदृश गोरे रंग, सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण किए हो, अनेक प्रकार के गाने और वीणा और बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाए गए वाद्य और ताल में स्वर और नृत्य कला में निपुण थीं। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान पर विचरती थीं।
एक समय कौतूहलवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प सरोवर पर गौरी पूजा के लिए जाएं और निर्मल जल से सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण करके मौन हो बालू मिट्टी की गौरी चंदन और कपूर कुमकुम और सुंदर कमलों के उपराचित पूजन करके ये पांचों कन्याओं का ताल नृत्य करने लगी और फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्या नाचने और गाने में लीन थी तो उस समय अच्छोद नामक उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि थे। पुत्र अग्नि ऋषि स्नान को गए थे। वो युवा ऋषि सुंदर मुख और कमल सदृश नैन विशाल छाती सुंदर भुजाएं वाला अन्य कामदेव के समान थे। शिखादंड सहित मृग चरम और यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। यह देखकर के पांचों कन्या मुग्ध हो गईं और उन्होंने उनका रूप युवा हो गया। कामदेव से पीड़ित हो देखते देखते ऐसा लगा कि मानो ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का जन्म हुआ हो। उसमें विचार करने लगे कि यह कौन है। प्रति होने से कामदेव नहीं और ये एक होने से अश्विनी कौन है। अश्विनी कुमार नहीं, यह कोई गंधर्व या किन्नर या कामरूप धारण करने वाला कोई सिद्ध या कोई ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। किसी भी को ब्रह्मा जी के सामने के लिए ये नहीं बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से कथित तौर पर प्राप्त होता है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और उसमें से यह अच्छा वर है। यह मेरा या सबका ऐसा ही नजारा देखने को मिला। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपने मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे सुवचन दिए तो उसे लगा कि यह तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता आदि और योगेश्वर भी ब्रह्मा जी के ब्रह्मजाल में मोहित हो गए। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक एक नामांकित रहता है यम विधि का पालन होता है और जब तक मानव राक्षस के काम रूपी प्रतिबंधों से बंधा नहीं जाता। ये मुझे उन्मत्त और मुग्धा कर रही हैं। गुण से धर्म की रक्षा हो, गुण से धर्म की रक्षा हो सकती है। शिशु के मांस रक्त मल मूत्र से बने घृत और शरीर के कामी लोग प्रकृति की कल्पना करके रमन कर सकते हैं। शुद्ध बुद्ध वाले महात्माओं ने कहा कि जब तक यह घर के पास न जाए तब तक यहाँ चलना चाहिए। अतः जब तक वह पास आया तो वह योग बल के द्वारा अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देख करके वह चकित हो गई। चारों ओर देखने लगी कि यह कैसा इंद्रजाल था और देखते देखते विलीन हो गया और वह विरह की अग्नि में भस्म हो गई और देखने लगी कि हे कांत, तुम हमको कहाँ चले गए छोड़ करके। क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि के में भस्म करने के लिए बनाया था? क्या एक वस्तु है जो हमारे चित्त को चुरा ले गई? क्या तुम्हें हमारा विश्वास नहीं था? क्या तुम कोई माया है हो या तुम कोई माया हो या बिना किसी अपराध के हम लोगों को क्रोध क्यों करते हो? फायदे बिना हम नहीं जिएंगे, आपके बिना नहीं हम जिएंगे। जहां पर आप गए हैं हमें जल्दी से ले चलो, हमारा संताप और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं करते। इस प्रकार से अनुनय विनय करने लगी। ये कथा यहीं विराम लेती है। मिलते हैं अगली कथा के साथ। अब श्रवण करेंगे श्री विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितुलाय, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए।
नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्टनाश अखिल बिहारी। प्रलभ जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, स्वर सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीताम्बर यति सोहत, बस वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोवन गाजे, काम क्रोध मद लोवन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त वारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्हें पुकारा, जब तुम रूप राम का धारा। भार उतारे सुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप बराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर्मच्छ तन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिर तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर का रूप दिखाया। वेदन को जब यसुर उड़वाया, कर बंधन उन्हें ढुड़वाया। मोहित बनकर खले नचाया, उसे ही से भस्म कराया। असुर जलंधर यति बलदाई, शंकर से उन्हें की लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कौन सती से छल खल खाई जाई। सुमिरन किए तुम्हें शिवरानी बतलाई, सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनि स्वर ज्ञानी, वृंदा की सब स्तुति भुलानी। वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन तनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म चितमानी, हना असुर और शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद युवारे, हृणा कुश्यादि खल मारे। गणकाय और यामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु युवारे। हरहु सकल प्रताप हमारे, कृपा करें हरे सिरजन हारे। देखो में निज दर्श तुम्हारे, दीनबंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपक सेवक दर्शन करहु दयायते। अपनी मधुसूदन जानू नहीं योग्य जप पूजन। हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण। विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आपका किस विधि पूजन। कुमित विलोक होए दुख भीषण, करहूँ प्रणाम कौन विध सुमिरण। कौन भांति में करहूँ समर्पण, सुरमुनि करत सदा शिवकाई। हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई। निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नसावो। बहुबंधन से मुक्त करावो, सुख संपत्ति दे सुख उपजावो। निज चरणन का दास बनावो, निगम दास में विनय सुनावो। पढ़े सुने सो जन सुख पावो। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल गंगे मैया की जय। आज की कथा यहीं विराम लेती है। मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव।